जय हिंद विद्यार्थियों। आज का टॉपिक क्लास 9th का पहले चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि संख्या रेखा पर √2 हो या √3 हो या √5 को कैसे दर्शाए। तो यह भी क्वेश्चन जो है, यह पहला चैप्टर संख्या पद्धति का उदाहरण 3 है जो एनसीईआरटी बुक का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर √2 को दर्शाना है। तो आपको एक नहीं बल्कि 3 बताएंगे कि संख्या रेखा पर √2 कैसे दर्शाए, √3 दर्शाए कैसे और √5 तीनों बताएंगे, जो आपके स्कूल के टेस्ट और फाइनल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये समझाएंगे कि √2 को कैसे संख्या पर रेखा पर दर्शाए। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक स्केल। जो आपके पास स्केल है, उस स्केल में दो तरह के मात्राएं दी गई है, एक सेंटीमीटर में है, एक इंच में है। तो आपको थोड़ा सा बड़ा यूनिट मानना है। तो ये स्केल से काम क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको, क्योंकि ये संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा बनाना है, सीधा बनाना है संख्या रेखा, एक काम हुआ। इसके बाद आपको ये तो प्लस में है, तो एक मान दे देना है 0 और एक देना है 1 और एक मान देना है 2। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सही समझ में आएगा। और यह मान 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर को 1 मानिएगा, थोड़ा सा मान बड़ा होना चाहिए। जैसे इसमें 1 सेंटीमीटर मानिएगा, ध्यान से देखिए इसमें, तो 1 सेंटीमीटर से यहां से 1 2 3 दे रहा है, तो हम इसको पलट कर यहां से मान लेंगे ताकि बड़ा यूनिट मिले, और बड़ा यूनिट मिलेगा तो आपको मान रखना आसानी होगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कि 0 1 तब 2 तब 3 तब 4, तो ऐसे में बड़ा मान मानिएगा, ताकि आपको पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि √2 दर्शाना है, तो आपको 1 इकाई आधार लेना है और 1 इकाई उसकी ऊंचाई लेना है। तो यहां लिख देते हैं a और यहां लिख देते हैं b। तो सबसे पहले यहां आपको सॉल्व करते हुए चलते हैं कि माना कि AB बराबर कितना इकाई मानना है, 1 इकाई मानना है, कोई मात्रक नहीं है। A से B तक आपने कितना मान लिया, 1, यहां से यहां तक 1 इकाई मान लिया, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है कि जहां B है वहां पर समकोण बनाना है। समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण, वो भी चांद के माध्यम से नहीं बल्कि प्रकाल के माध्यम से बनाना है। तो प्रकाल के माध्यम से कैसे बनाना है, तो आपको प्रकाल लेना है और प्रकाल से एक राउंड खींचना है, ठीक। एक राउंड सेम माप होना चाहिए प्रकाल से, और यहां पर रखकर 2 राउंड काटिएगा, ठीक। एक राउंड पहला आप सर्कल करना है, सेम माप, वही माप होना चाहिए, उसी माप का 1 कट 2 कट, 1 कट ऊपर करिएगा और 1 कट इधर से करिएगा। जहां कटेगा उसको क्या करिएगा, स्केल से मिलाइएगा, एकदम सीधे मिलेगा, 90 डिग्री के साथ ही मिलेगा, वह बिल्कुल क्या मिलेगा, सीधा मिल जाएगा, ठीक। इतना काम किए। उसके बाद जितना आपका 1 इकाई था ना, उतना ही 1 इकाई हाइट मानकर डॉट करना है और यहां लिख देना है C। तो देखिए हाइट भी कितना आप मान लिए, 1 ही सेंटीमीटर चाहे 1 इकाई, समथिंग जो आप माने सेंटीमीटर या इकाई में रखना है। तो आप BC भी कितना मान लिए, 1 इकाई। 2 बात तो आप समझ में आ गया कि 2 इकाई हो गया। अब आपको क्या करना है, A से और C को मिलान कर देना है, ठीक। A और C को क्या करना है, मिलान कर देना है। जब A और C को मिला दीजिएगा, तब ये अब आपको कर्ण कहलाएगा। ये हो जाएगा AC बराबर व्हाट। देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से समझिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहां पर क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अब प्लस होगा आधार का वर्ग, ठीक। इतना आप समझे। कर्ण जो है यहां पर कोई मान नहीं है, तो ओनली AC का स्क्वायर, ठीक। लंब कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस आधार भी कितना है, देखिए 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर।
ठीक, स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट में चेंज हो जाता है, तो इसलिए AC बराबर रूट अंडर एक का स्क्वायर कितना होगा 1 और एक का स्क्वायर कितना होगा 1, इतना समझ गए। तो 1 और 1 कितना होगा √2। अब देखिए जो AC है यह मान कितना है √2, इतना तो समझ गए आप। आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ गई कि कैसे हम √2 को लाए। ठीक, इतना ये तो सॉल्व भी हो गया इसका और दर्शाना है। अभी ये जो है यह ऊंचाई पर दर्शाए, हमें तो संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो आपको प्रकार लीजिएगा और प्रकार से इसको मापिएगा। ठीक, जितना आएगा ना उसको वहीं से यहाँ जो होगा वहां से आपको डॉट डॉट करते हुए नीचे की तरफ आना है संख्या रेखा पर, जहां मान आएगा वहां लिख दीजिएगा √2। ये आपका संख्या रेखा पर दर्शा दिया गया। फिर से एक बार और आपको समझाते हैं नॉर्मल इमेज बनाकर। सबसे पहले आपको संख्या रेखा लेना है। एक मान 0 होगा, एक मान 1 होगा, एक मान 2 होगा। ठीक, इतना आप समझ गए। उसके बाद 0 से 1 इकाई मानना है और 1 इकाई मानकर यहां लिखना है A और यहां लिखना है B, और AB कितना मान लिए 1 इकाई। क्लियर। फिर आपको जो B है यहां पर बनाना है समकोण, तो समकोण के लिए 1 राउंड करिएगा और उसी सेम माप से 2 राउंड इस पर काट दीजिएगा। 1 राउंड ऊपर कटेगा, 1 यहाँ, जो कटेगा उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। ठीक, आगे जैसे बढ़ेगा तो 1 इकाई जो AB था वही 1 इकाई आपको BC मान लेना है। ठीक, यहां हो जाएगा C, AB कितना हुआ 1 इकाई हो गया। इतना करने के बाद आपको A से C को मिलान कर देना है। अच्छे समझे। और यही मान पाइथागोरस से निकाल दिए कि ये मान है √2 और इसी को डॉट डॉट करके हम नीचे आ गए, ये मान हो गया √2। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखिएगा। आपके यस के भरोसे हम भी बैठे होते हैं कि आप जरूर लिखिएगा। आप लिख दीजिएगा तो हमको ये समझ में आएगा कि आपने बातों को समझा है। अब हम आपको इसी वीडियो में हम √3 को बता देते हैं और √5 को बता देते हैं। अब देखिए, अब आपको हम समझाने वाले हैं कि इसी संख्या रेखा पर √3 को कैसे दर्शाए। तो जब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दे डायरेक्ट कि संख्या रेखा पर √3 दर्शाना है, तो सबसे पहला काम आपको होगा कि √2 दर्शाना होगा। ठीक, तो √2 दर्शाएंगे तो आप मान यहाँ क्या करेंगे कि आप जहां पर √2 खत्म हुआ है ना वहां पर आपको एकदम सीधे लकीर बनाना है। सीधे लकीर क्यों बनाना है? ताकि यहां भी बन जाए 90 डिग्री का कोण। ठीक, ये काम करना है आपको। सबसे पहले √2 दर्शाना है और ध्यान से देखिए कि यह A बिंदु था और अब यहां हो गया B बिंदु। तो A और B के दूरी कितना है? तो आप देखिए, तो A और B के दूरी यहां से यहां तक √2 है। √2 है कि नहीं? देखिए, यहां तक 1 इकाई था और यहां तक जब मान गए तो यही मान तो नीचे आया है, तो यह मान कितना होगा √2। अब आपको हाइट भी सेम मानना है क्योंकि 1 ही सेंटीमीटर रहेगा। तो अब यहां D मान रख देते हैं, तो BD यहां B है और यहां D है, तो BD कितना हो गया 1 इकाई होगा। फिर यहां से देखिए कि अब आपको A से D को मिला देना है। ठीक, A से किसको मिला देना है? D को। A से D को अगर आप मिला दिए तो फिर उसी कंडीशन के जैसा ये भी आपका AD क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक, तो AD निकालना है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से सेम प्रोसेस से भी होगा। तो यहां भी क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो AD का स्क्वायर हम लिख देते हैं। AD का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये भी एक ही माने हैं, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है? 1 का स्क्वायर अब प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक, फिर स्क्वायर देखिए तो स्क्वायर किस में चल जाएगा? रूट में। तो इसलिए AD बराबर √1 का स्क्वायर 1 होगा और रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो प्लस कितना होगा 2। अब देखिए ये मान कितना आ गया? √3 आ गया। जब √3 आ गया तो सेम प्रोसेस बताइए कि ये भी √3 होगा और इसको भी डॉट 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 करके आपको संख्या रेखा पर आ जाना है और जहां संख्या रेखा पर आ गई वहां मान लिख देना है आपको √3। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि √3 कैसे दर्शाए तो सबसे पहले आपको √2 दर्शाना होगा, तब उसी के अनुसार √3 होगा। अब हम आपको √5 दर्शाना सिखा देते हैं।
देखिए अब क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन अब आ गया है कि रूट 2 आपको सिखा दिए, रूट 3 दर्शा दिए, रूट 4 अब पूछिएगा कि सर क्यों नहीं दर्शाए। देखिए रूट 4 को जैसे तोड़िएगा तो रूट 4 का मान सीधे 2 आता है, तो 2 पर तो संख्या रेखा पर चला जाएगा। तो अब रूट 5 को दर्शा देते हैं। ऐसे ही आप आगे जाकर रूट 6 को भी दर्शा सकते हैं, 7 को भी दर्शा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं जो बोर्ड के आपके एग्जाम के लिए, स्कूल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक, तो अब बात है कि रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाए। देखिए जब आपको रूट 5 दर्शाने के कह दे तो फिर वही प्रोसेस आपको संख्या रेखा बनाना है और एक मान रखना है 0, एक समान माप का 1 होगा, समान माप का 2 होगा, एक 3 होगा, इतना आपको बनाना है। अब जब रूट 5 हो तो एक माप नहीं लेना है, कम से कम 2 माप लेना है। क्यों 2 लेना है? ताकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको ए से बी की दूरी लेना है, ए बी बराबर 2 इकाई। ठीक, और हाइट एक ही लेना है ताकि 2 का स्क्वायर 4 हो और 1 का स्क्वायर 1 हो तो 5 हो जाएगा। तो आपको बी पर क्या करना है, जैसे आप रूट 2 के लिए यहां पर समकोण बनाए थे वहीं आपको यहां भी समकोण बना लेना है। एक राउंड काटना है और वहीं समान माप के 2 राउंड, एक राउंड ऊपर, एक राउंड ऊपर, और जहां कटेगा उसको क्या करना है, आपको स्केल से मिला लेना है। ठीक, स्केल से मिला लेना है और उसके बाद इसका हाइट जो है वो 1 ही इकाई आपको मानना है। तो देखिए 1 इकाई यहां तक है, 2 इकाई है ना, तो 1 इकाई जितना है यही इकाई यहां मान लेना है और इसको लिख देना है C। अब इसको क्या करना है, स्केल बहुत छोटा पड़ गया तो हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक, ये हो गया। तो यह मान अब कितना आएगा इसको निकाल लेते हैं। देखिए B से C कितना है, 1 इकाई है। तो फिर देखिए AC ये विकर्ण हो गया और AC बराबर क्या हो गया, व्हाट। तो हम फिर निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आपको मान सॉल्व भी करना है, जहां पर आप लिखेंगे वहां सॉल्व भी करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय फिर कहेगा AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये तो आपको कह दिया पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें मान रखिएगा, तो BC का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर 2 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5। और A स्क्वायर जो है ये किस में चला जाएगा, अभी यहाँ AC का स्क्वायर निकला है, तो इसलिए AC बराबर रूट अंडर कितना आ गया 5। तो यह मान किसका आ गया, रूट 5 का। जैसे आप क्वेश्चन रूट 2 के लिए किए थे, 3 के लिए थे, सेम मान ये भी आपको डॉट डॉट करके नीचे की तरफ आना है और जहां मान आ जाएगा यह मान हो जाएगा रूट 5। ये संख्या रेखा पर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे तीनों। आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो तीनों क्वेश्चन। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यस हमको ये बात समझ में आ गई। फिर आपको ऐसे ही हिंदी होगा, SST में हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको। रेगुलर अपडेट रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।